अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू आर डूइंग वेल। यकीनन आप लोगों की ईद बहुत अच्छी गुजरी होगी। मेरी तरफ से सबको ईद मुबारक। तो जी ये चांद रात से मैंने व्लॉग बनाया था। चांद रात के कपड़े प्रेस हो रहे थे मेरे, तो मैं वो करके रख रही थी। आप बताइए आप लोगों की ईद कैसी गुजरी। हमारी ईद बहुत ख़राब गुजरी क्योंकि बारिशों के सिलसिले जो चले थे ना, सारे ईद ने जो है वो बहुत ही मसला पैदा कर दिया था। बारिशें वैसे तो हमारे लिए रहमत का बास होती हैं, लेकिन हमारी गवर्नमेंट की वजह से ना हमारे लिए ज़हमत का बास बन जाती हैं। इंसान तो क्या, बेचारे जानवर भी परेशान हो जाते हैं, बीमार पड़ जाते हैं। सलाम है हमारी गवर्नमेंट को जिन्होंने इंसान को भी जानवरों की लाइन में खड़ा कर दिया है, कोई भी फ़र्क नहीं रखा। और लाइट तो जो है वो बराए नाम आती है। वो कहते हैं कि चलो जी आप लोग साइंस ले लो थोड़ा सा और फिर हम चले जाएंगे। बस आप देख ही रहे हैं कि क्या हाल हुआ है पूरी गली का, रोड का। हमारे सामने कंस्ट्रक्शन हो रही थी तो और भी ज़्यादा वहाँ पे ख़राब हुआ था। और मैं छत पे आ गई थी थोड़ा सा एंजॉय करने के लिए बारिश को। चांद रात से एक दिन पहले बहुत शदीद बारिश हुई थी दिन में। ये मैं आपको गली वाला हिस्सा दिखा रही हूँ कि क्या हाल हुआ है। पूरा पानी भर गया था नीचे रोड पे। तो अब बताएं कहाँ पे कुर्बानी की जाए और कहाँ पे बेचारे जानवरों को रखा जाए। वो खुद इतने परेशान हो गए थे। कुछ की तो गाय भाग गई थी, उनको पकड़ने में लगे हुए थे। बहरहाल मौसम बड़ा सुहाना, बहुत प्यारा लग रहा था। लेकिन जब आप नीचे देखो तो बस आपका मूड एकदम ख़राब हो जाता था। ये देखें कितना पानी भरा हुआ है। पूरी रोड पे गली में पानी ही पानी था। ये बेचारी बिल्ली जो है पनाह मांग रही थी और यहाँ कोने में घुस के सो रही थी। गाय बकरे और ये सब तो अलग बात है, ये तो सीज़न के थे, लेकिन इनका भी हाल बुरा हुआ था। तो ये सुबह का टाइम था जब ईद वाले दिन का। उस दिन अल्हम्दुलिल्लाह बारिश नहीं हुई थी तो थोड़ा ड्राई हो गया था, मौसम भी बेहतर था। लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन बारिश नहीं हुई थी, तो इसलिए काम थोड़ा हमारा सही हो गया। मतलब कुर्बानी वाला जो सिलसिला होता है वो सही तरह से हो गया। उसमें ये हुआ कि हमारा कसाई जो था वो लेट आया, हमारा सारा काम लेट हो गया। 12 बजे के करीब वो आया था। तो आप सोचें कितना लेट हुआ होगा। खाना भी हमने बहुत लेट खाया, इसलिए मैंने नाश्ता बना लिया जल कुड़ के। और जो है वो मेरा अंडा भी जल चुका था मेरे दिल की तरह। ये वो बना हुआ है, शीर खुरमा बना हुआ है, बहुत मज़े का बना था। ये मेरी जेठानी ने बनाया था। तो ये मैं दिखा रही हूँ आपको, डिशेस बना के रेडी कर दी थी। ये सुबह का टाइम है और हमने कुर्बानी हो गई थी तो हमने पकाने का सिलसिला शुरू कर दिया था। मैं कढ़ाई गोश्त बना रही थी। गोश्त कट चुका था, साफ़ हो चुका था, उसको वॉश कर लिया था। 2-2.5 किलो के करीब ये गोश्त है। और कलेजी भी बनती है और कढ़ाई गोश्त भी बनता है हमारे यहाँ। कलेजी मेरी जेठानी बना रही थी, वो भी चढ़ी हुई है। बहुत मज़े की बनती है वो भी। और एक फ्राई कलेजी भी हम लोग बनाते हैं। 3 डिशेस बनती हैं हमारे बकरीद वाले दिन। लेकिन इस बार इतनी शदीद गर्मी थी कि वो फ्राई वाली हम बना नहीं सके। बस हमने ये मसाले वाली बना ली थी और कढ़ाई गोश्त बना लिया था। तो माशाल्लाह से हमारे घर में सारी फैमिलीज़ होती है। मेरे जेठ वगैरह, जेठानियाँ, उनके बच्चे, सब लोग साथ ही हम लोग ईद करते हैं। तो बहुत मज़ा आता है। आप लोगों ने अगर मेरे पुराने व्लॉग देखे हैं तो यकीनन आपको पता होगा कि मैं हैदराबाद आती हूँ ईद करने के लिए ख़ास तौर पे। तो सब मिलजुल के ईद करते हैं, बहुत मज़ा आता है। तो आप भगोने से अंदाज़ा लगाए रहे होंगे तो माशाल्लाह खाना कितना बन रहा है। तो इसीलिए बन रहा है कि काफ़ी लोग थे हमारे माशाल्लाह। तो ये टमाटर इतने महंगे हो गए, सोने के भाव मिल रहे हैं। तो ये मेरी जेठानी ने फ्रीज़ करके इनको ग्राइंड करके रख लिया था फ्रीज़र में। तो 1 kg की ये दोनों शॉपर थी और भी एक्स्ट्रा मैंने इसमें टमाटर डाले थे 1 kg के बराबर। तो समझ लें 2 किलो के गोश्त में ये 3 किलो के करीब टमाटर डले। इन्हीं से मसाला बनता है क्योंकि प्याज में ऐड नहीं करती। प्याज से थोड़ा मीठा मीठा सा कढ़ाई गोश्त में आ जाता है तो वो मुझे अच्छा नहीं लगता। और सबका अपना अपना अलग तरीका होता है, सब अपने तरीके से बनाते हैं और सब
के ही टेस्टी खाने बनते हैं। बस जिसको जो चीज़ पसंद होती है वो उसी तरह बनाते हैं। ये रेडी हो चुका था कढ़ाई गोश्त कलेजी। दोपहर में हमने खाना खा लिया था, लेट खाया था, लेकिन 7 बजे फिर हम लोग गोश्त वगैरह से फ़ारिग हो गए थे। अब ये मैं आपको दूसरे दिन का क्लिप दिखा रही हूँ। ये बिरयानी रेडी हो रही है। हम लोग बहुत थक गए थे तो बिरयानी हमने बनवा ली थी। एक हमारी हैं इम्तियाज़ बाजी, बहुत अच्छा काम करती हैं, बहुत अच्छी कुकिंग करती हैं, बहुत अच्छी कुक हैं वो। तो जब शादियाँ वगैरह हमारे घर में होती हैं, कोई ऐसा इवेंट होता है तो उनको कुकिंग के लिए हम लोग बुला लेते हैं। उन्होंने ये बिरयानी बनाई थी, बहुत मज़े की बनाई थी। ये हैदराबादी स्टाइल की बिरयानी है जो मैं आपको बता रही हूँ। मतलब कराची में तह वाली बिरयानी बनती है और हैदराबाद में मिक्स मसाले वाली, उसको पुलाव भी कह सकते हैं आप, लेकिन वो बिरयानी की तरह ही होती है। तो कीमा बनाया था उन्होंने और ये बिरयानी बनाई थी। चले मैं पुलाव कह देती हूँ आपकी आसानी के लिए। बहुत मज़े की यखनी वाली होती है, यखनी वाला पुलाव होता है ये। और ये काफ़ी चावल थे, मुझे याद नहीं है कितने थे क्योंकि मैंने नहीं निकाले थे, मेरी जेठानी ने निकाले थे। माशाल्लाह बहुत सारी बिरयानी बनी थी। ये इस पे दम लग चुका है, पूरी डेकोरेट हो चुकी है, देख ही रहे हैं आप। ये भी ख़त्म हो गई थी, सिर्फ दोपहर के लिए बनी थी। और इधर उधर भी ज़ाहिर पड़ोस में हमारे यहाँ भेजना होता है और कहीं ना कहीं जाती है। सब लोग माशाल्लाह बैठ के खाते हैं तो सही तरह से ही खाते हैं। ये देखें इसका फाइनल लुक कितने मज़े की लग रही है। बस यहीं तक मेरा व्लॉग था। आपको पसंद आया तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अपना सजेशन दीजिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।